दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 28 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो सही जवाब होगा भारत। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा चाय का एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। चाय के निर्यात में पहले स्थान पर अब पर भी केन्या देश है। दोस्तों फर्स्ट रैंक चाय निर्यात में केन्या देश का है, सेकंड रैंक भारत का है और तीसरे स्थान पर श्रीलंका देश है। बात करें दोस्तों अगर भारत में, तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है और असम के डिब्रूगढ़ शहर को चाय नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आप सभी को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो सही जवाब होगा गुजरात। भारत में सबसे पहले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में इसे समान नागरिक संहिता कहते हैं, इसे लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। दोस्तों अब भारत का दूसरा राज्य गुजरात बनेगा जो यूसीसी को लागू करेगा। दोस्तों बात करें अगर यूसीसी की, तो भारतीय संविधान के भाग 4 यानी डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी समान नागरिक कानून होना चाहिए। तो इसलिए भारत का दूसरा राज्य अब गुजरात बनेगा जो अपने राज्य में यूसीसी को लागू करेगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन बनी है? तो सही जवाब होगा जेएसडब्ल्यू स्टील। दोस्तों भारत की स्टील निर्माता कंपनी जेएसडब्ल्यू, जिसके चेयरपर्सन या अध्यक्ष सज्जन जिंदल जी हैं, यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है स्टील के उत्पादन में। बात करें दोस्तों अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बैंक ने एस के मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा केनरा बैंक ने। दोस्तों केनरा बैंक ने एस के मजूमदार जी को कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, इसे ध्यान रखिएगा। बात करें केनरा बैंक की, तो इसकी स्थापना 1906 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 अप्रैल को नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कौन करेंगे? तो सही जवाब होगा पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी 6 अप्रैल को पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा और यह ब्रिज भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इससे पहले यहाँ पर पुराना पंबन ब्रिज था, लेकिन जंग लगने के कारण 2022 में इसे बंद कर दिया गया था। अब नया पंबन ब्रिज बनकर तैयार है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही जवाब होगा पापुआ न्यू गिनी देश ने। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी देश, इस देश ने अपने यहाँ पर फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए इस देश को मैं आप सभी को मैप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह है हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ पर स्थित है पापुआ न्यू गिनी देश। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी देश इंडोनेशिया देश के पास में स्थित है। इस देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। इम्पॉर्टेंट है, कैपिटल का नाम याद रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी देश की कैपिटल का नाम पोर्ट मोरेस्बी है
और इसने अपने यहाँ सोशल मीडिया ऐप फेसबुक को बैन किया है। दोस्तों बात करें अगर फेसबुक की, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे फेमस प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी मेटा है, यानी मेटा मालिक है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की। बात करें अगर फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था और इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश में मतदान के लिए नागरिकता का सबूत अनिवार्य हो गया है? तो सही जवाब होगा अमेरिका देश में। दोस्तों अमेरिका देश में मतदान के लिए नागरिकता का सबूत होना अनिवार्य हो गया है। इसकी वजह सुरक्षा और फर्जी वोटों को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में किसके 5 उत्पादों के आयात पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो सही जवाब होगा चीन के उत्पादों पर। दोस्तों चीन के 5 उत्पादों पर भारत ने इंपोर्ट पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। देखिए बात करें अगर कि डंपिंग होता क्या है, तो जब कोई देश किसी प्रोडक्ट को उसके रियल मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम कीमत पर निर्यात करता है तो उसे डंपिंग कहते हैं। और भारत ने चाइना के 5 उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स के आयात पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चेन्नई सुपर किंग्स पर पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया है? तो सही जवाब होगा महेंद्र सिंह धोनी ने। दोस्तों यह पुस्तक तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष PS रमन द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का विमोचन तमिलनाडु में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया है। पुस्तक का नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश में यूक्रेन समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो सही जवाब होगा फ्रांस में। फ्रांस में यूक्रेन समिट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, IFCI का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा राहुल भावे को। दोस्तों सरकार ने राहुल भावे को IFCI यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD यानी प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस भारतीय ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा B सुमित रेड्डी। दोस्तों ये भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा सबसे अधिक मेगालिथ कहाँ पाए गए हैं? तो सही जवाब होगा केरल राज्य में। दोस्तों केरल राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा सबसे अधिक मेगालिथ पाए गए हैं। मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर होते हैं और यह केरल राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा पाए गए हैं। बात करें अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो ASI भारत के सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्कृष्टता के लिए सुपर ब्रांड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब होगा मुथूट फिनो कॉर्प ने। मुथूट फिनो कॉर्प ने उत्कृष्टता के लिए सुपर ब्रांड 2025 के पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस तमिल अभिनेता और निर्देशक यानी डायरेक्टर का 48 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सही जवाब होगा मनोज भारतीय राजा का। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। दोस्तों बात करें अगर राज्य अल्पसंख्यक आयोग की, तो राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार
अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करता है राज्य अल्पसंख्यक आयोग। और वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक पर डाक टिकट जारी किया है? तो सही जवाब होगा माता कर्मा पर। डाक विभाग ने माता कर्मा, जो कि प्रसिद्ध समाज सुधारक और संत थे, इनके ऊपर डाक टिकट इन्होंने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा हरियाणा राज्य की सरकार ने। हरियाणा राज्य की सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी को लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 27 मार्च को। प्रतिवर्ष 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना किसने की है? तो सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ते हुए छात्र आत्महत्याओं के मामलों को देखते हुए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना की है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के नए वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? यह क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो वीडियो को रोककर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद हम लोग कल के वीडियो के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो सही जवाब होगा अजय सेठ को। भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 28 फरवरी 2025 तक देश भर में कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं? दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सभी कल के वीडियो के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो या याद हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस देश के रिवर्जन तट पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है? तो सही जवाब होगा न्यूजीलैंड देश में। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश की सहायता से नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय बौद्ध AI की शुरुआत करेगा? तो सही जवाब होगा मलेशिया देश के सहयोग से। मलेशिया देश के सहयोग से बिहार में स्थित नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय बौद्ध AI की शुरुआत करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, 2032 ओलंपिक खेलों के बाद किस क्रिकेट स्टेडियम को ध्वस्त किया जाएगा? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के गाबा क्रिकेट स्टेडियम को। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश में भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका देश में। अमेरिका देश में भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो सही जवाब होगा मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर ने, यानी ऑप्शन डी इसका A और B दोनों राइट आंसर होगा। OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 28, OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सही जवाब होगा काजोल और पार्वती थिरुवोथु ने। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में काजोल और पार्वती थिरुवोथु ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 29,
किस राज्य की सरकार ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी के किनारे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो सही जवाब होगा मेघालय के राजधानी शिलोंग में। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश की पुरुष टीम ने सेपक टकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही जवाब होगा भारत की पुरुष टीम ने। दोस्तों, भारत की पुरुष टीम ने सेपक टकरा विश्व कप जो कि बिहार राज्य में आयोजित हो रहा है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। भारत की महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा की जयंती कब मनाई जाती है? तो सही जवाब होगा 26 मार्च को। 26 मार्च को आधुनिक मीरा कही जाने वाली लेखिका महादेवी वर्मा जी की जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, किस देश ने आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा उत्पाद को रिकॉर्ड 1.7 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया है? तो सही जवाब होगा भारत। भारत रक्षा उत्पाद यानी डिफेंस इक्विपमेंट के निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत ने लंबी छलांग लगाते हुए 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पाद बनाया है। क्वेश्चन नंबर 34, किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, युग युगेन नाम का भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें दें। यह ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।